पे डाले गए थे, इसका भी जिक्र होगा क्योंकि उनकी भी डिग्निटी थी। देखिए, हर किसी को कोर्ट आने का अपना सार्वभौमिक अधिकार है। चूंकि रूपाली चाकंकर उस प्रदेश की और देश की एक जानी मानी सोशल वर्कर हैं, एक राजनेता हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर थी, इसलिए इनको ज्यादा पोर्ट्रे किया गया क्योंकि इनकी इमेज पूरे देश में ज्यादा थी और इनको ज्यादा टारगेट करने से जो सेलेक्टिव लोग थे उनको फायदा हो रहा था, बाकी महिलाओं से उनको फायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए हर न्यूज में सिर्फ रूपाली चाकंकर को विलेन बना के दिखाया गया, जबकि सत्य यह था कि एक भी वीडियो सही नहीं है, एक भी फोटो सही नहीं है, एक भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो लोगों ने सेडिशियस जो डिफेमेटरी इनके मॉडेस्टी के खिलाफ लगा, किसी में सच्चाई नहीं है। वो यूआरएल भी, वो वीडियोस भी और वो जो कंटेंट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो सारी झूठी हैं, बनाई हुई हैं, मैन्युफैक्चर्ड हैं। और रही बात, हम तो माननीय अदालत से ये भी कहेंगे कि तमाम महिलाओं के खिलाफ भी जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं उन्हें भी रोका जाए। ये बात आपके पिटीशन में इस तरह की मांग है क्या कि रूपाली चाकंकर को फिर से रिस्टेट किया जाए, उनको फिर से अध्यक्ष बनाया जाए? रीइंस्टेट करने का काम सरकार का होता है, ये डिस्क्रिशन वहां की सरकार का है। ऐसा हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पॉलिटिकल पोस्ट पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। सर, आपके प्रेयर्स क्या है और आप प्रेयर्स में किस चीज को स्ट्रेस करते हो? आप पहली प्रेयर हमारी है इंजंक्शन की, परमानेंटली इन वीडियोस को टेक ऑफ किया जाए और आगे ये सर्कुलेट नहीं करे। दूसरी प्रेयर है डिफेमेशन की, कि इन सब से 2 करोड़ रुपए हमें रिकवर करना है, 2 करोड़ 10 लाख रुपए, ये सब ज्वाइंटली लाइबल हैं, ये हमें कॉम्पनसेट करें क्योंकि हमारी इमेज जो है डिस्ट्रॉय हुई है। तीसरी हमारी प्रेयर है कि इन फ्यूचर इस तरह के किसी भी वीडियोस को, न्यूज को सर्कुलेट नहीं किया जाए और अब तक जितने हैं उन सबको हटाया जाए। लेकिन जिनके खिलाफ भी मतलब कि ये नोटिस दी गई है, कुछ व्यक्ति है वो तो आज कोर्ट में आए थे। दूसरी बात ये है कि सिर्फ इनके पास वुमेन कमीशन की पोस्ट और पोजीशन थी, इसलिए इनकी इमेज टार्निश करने का प्रयास किया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी महिला की इमेज हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में महिला को देवी के रूप में माना जाता है। ऐसे में अगर हम रिस्पॉन्सिबल एक्ट करते हैं, मैं लॉयर हूं, मेरी जिम्मेदारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो रेस्पॉन्सिबली एक्ट करें। कहते हैं जो जितना रेस्पॉन्सिबल होता है उसको उतना ही रेस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है। रूपाली चाकंकर जी नहीं भी थी महिला आयोग की अध्यक्ष, तब भी इनका काफी नाम था। ये नहीं होती तब भी ये आती, अगर इनसे रिलेटेड वीडियोस सरफेस होते, इनकी इमेज को टार्निश किया जाता। और हर एक इंडिव्हिज्युअल का वो फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है अदालत आने का। मॅम, तुम्हाला काय वाटतं, तुम्हाला मुद्दामून टार्गेट करण्यात आलं का? आणि तुम्ही एक स्टेट विमेन कमिशनच्या चेअरवर बसलेलात, तुम्ही एका पॉलिटिकल विमेन लीडर आहात, म्हणून तुम्हाला टार्गेट करण्यात आलं आणि म्हणून मुद्दामून जास्त व्हायरल झाला या कॉल होतं का? मला असं वाटतं वकिलांनी सविस्तर माहिती दिलेली आहे आणि आता ही संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे, त्याच्यामुळे यावरती जास्त भाष्य करणं उचित होणार नाही। कायद्याची लढाई आहे, कायद्याच्या चौकटीतून लढाई। पण ज्यांना तुम्ही नोटिसा दिल्या होत्या, आशा मिर्गी असतील, अंजली दमाने असतील, सुषमा अंधारे, ते 4-5 महिलांची नाव होती, त्यांच्यापैकी आज कुणीही कोर्टामध्ये उपस्थित नव्हतं। तुम्ही स्टेटमेंट केलं होतं, तुम्ही बोलताना असं म्हणाले होते की आता दिल्लीच्या कोर्टात भेटू, त्या काय आल्या नव्हत्या? हे सगळं आपण पाहत आहे। सभी लोगों को नोटिस सर्व हो चुका है। हमने एफिडेविट भी फाइल किया है, ईमेल से भी नोटिस गया है, बाई पोस्ट भी नोटिस गया है, कोर्ट से भी नोटिस गया है, कोरियर से भी नोटिस गया है। नहीं, सबने कहा कि नोटिस मिला है, लेकिन ये एक बहाना है। अदालत की तरफ से जब नोटिस आता है तो जितना डॉक्यूमेंट हम फाइल करते हैं वो सब जो है उनके पास जाता है। ये नियम है, ये हाई कोर्ट के रूल्स में है। तो नेचुरली अगर कोर्ट में केस फाइल करने के बाद भी झूठे वीडियोस नहीं हटा रहे, इससे उनकी इंटेंशन साबित होती है। और एक साथ वो वहां कोर्ट में आने के बाद ही वीडियो हटाने के लिए नहीं तैयार, जब कोर्ट के कहने के बाद भी जेन्युइन डिमांड है, तो आप समझ लीजिए ना कितने प्लान्ड वे में वो इमेज को टार्निश करना चाहते हैं रूपाली चाकंकर। सबूत क्या क्या दिया है कोर्ट में? कोर्ट में सबूत क्या क्या दिए हैं? वीडियोस की यूआरएल्स दिए हैं या फिर किसी ने जो ट्वीट किया है उनके नाम से लेकर हर कुछ, मतलब ट्रांसलेशन के साथ वो दिए हैं क्या? वीडियो क्या सब सारे हमने न्यूज़पेपर्स, स्क्रीनशॉट्स, यूआरएल्स, लिंक्स, एक्स पर जितना शेयर हुआ उसकी स्क्रीनशॉट्स,
जितनी स्टोरीज चली, जो आर्टिकल्स चले, अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, जिस किसी भी लैंग्वेज में है, उसका ट्रांसलेशन और वो दोनों फाइल किया है। ट्रांसलेशन भी फाइल किया है जो हाईकोर्ट रूल्स के मुताबिक इंग्लिश में होना चाहिए, वो भी फाइल किया है, और जो ओरिजिनल कंटेंट है वो भी फाइल किया है। वीडियोस के लिंक्स भी फाइल किए, यूआरएल्स भी, एक्स हैंडल जो है जो उस पर चला है वो भी, इंस्टाग्राम जो फाइल किया वो भी, और जान-डो कुछ मीडिया हाउसेस के अलावा इंडिविजुअल्स भी, उन्होंने भी जो चलाया है उनके खिलाफ भी जॉन-डो में हमने प्रेयर मांगा है। और खासतौर से जैसे कि अगर ये वीडियो देखना है तो लिंक क्लिक करिए, लाइक करिए। ये जो पैसा कमाने का मेटा प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों ने ऐसे वीडियोस, फेक वीडियो चला करके जो सर्कुलेट किया, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की मांग आप की। दिल्ली हाईकोर्ट में ये केस फाइल किए हैं, केस महाराष्ट्र का है लेकिन आपने दिल्ली हाईकोर्ट, पूरे तो देश का केस है। इसका लिंक क्या है और क्यों आपने दिल्ली हाईकोर्ट? सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 19 में व्यवस्था है कि जहां भी डिफेंडेंट है वहां मुकदमा। एक्स का ऑफिस दिल्ली में है, बहुत सारे टीवी चैनल्स, इंडियन एक्सप्रेस का ऑफिस दिल्ली में है, टाइम्स नाउ नव भारत का ऑफिस दिल्ली में है, टीवी 9 का ऑफिस दिल्ली में है, न्यूज 9 का ऑफिस दिल्ली में है, रिपब्लिक मीडिया का ऑफिस दिल्ली में है, तमाम टीवी और तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं दिल्ली या नोएडा, 3 जगह, किसी का नोएडा में, किसी का गुड़गांव में, किसी का दिल्ली में, किसी का महाराष्ट्र में। तो इसमें से हम कहीं भी फाइल कर सकते थे, और 6 से 7 डिफेंडेंट्स दिल्ली में उनके ऑफिसेस हैं। एक्स का दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है, बैंगलोर में भी है। तो ये ऑप्शन जो मुकदमा फाइल करता है ये उसको होता है कि किस जगह वो मुकदमा फाइल करता है। मॅम तुम्ही न्यायासाठी इथे दिल्लीपर्यंत पोहोचलाय, 23 जुलैला काय तुम्ही एक्सपेक्ट करतात? आज तर असं काय ठोर असं काय झालं नाहीये हिअरिंग मध्ये, आज काय तुम्ही 23 जुलैला काय एक्सपेक्ट करताय तुम्ही? मी यापूर्वीही बऱ्याचदा सांगितलंय आणि आत्ताही सांगते, खराच्या केसमध्ये पहिल्या दिवसापासून जी भूमिका मी मांडत आले तीच भूमिका ठामपणाने आजही मांडते। त्याच्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रातले मान्यवर ज्या आध्यात्मिक भावनेने खरातकडे जात होते त्याच भावनेने माझं कुटुंब जात होतं, पण या पलीकडे जाऊन केवळ आणि केवळ राजकीय षडयंत्र रचत माझी आणि माझ्या कुटुंबियांची जी बदनामी केली, ही बदनामी करत असताना कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नाही। त्याच्यामुळं हा न्यायालयीन लढा मी लढतेय आणि कायद्याच्या चौकटीतून मला न्याय मिळेल हा विश्वास आहे। पण ताई याच्यामध्ये पक्ष कुठे आहे? पक्ष म्हणजे तुम्ही पक्षाचं काम करत होत्या, पण पक्ष या सगळ्या लढाईमध्ये तुमच्या सोबत आहे का? पक्षाचा एकही नेता आज तुमच्या सोबत पाहायला मिळाला नाही, भूमिका मांडतानाही पाहायला मिळत नाही। मी 20 तारखेला पक्षाच्या पदाचा आणि 27 तारखेला आयोगाच्या असे दोन्ही राजीनामे दिलेले आहेत। त्याच्यामुळे ही जी लढाई आहे ती माझ्या आणि माझ्या कुटुंबियांवरती केलेल्या आरोपांची, म्हणून महाराष्ट्रातली फार मोठी जनता माझ्या समवेत आहे हे आपण पाहत आहे। अनेक लोकांनी येऊन प्रत्यक्ष भेटून अनेकांनी यामध्ये मनोबल देण्यासाठी खूप प्रयत्न केलेला आहे, आणि पक्ष जेव्हा भूमिका मांडणार आहे नाही मांडणार आहे, पण वैयक्तिकरित्या हे सगळे लोक माझ्या कुटुंबासमवेत आहेत। पण पक्षासाठी तुम्ही हे सगळं करत होता, पक्षाने तुम्हाला हे पद दिलं होतं, त्या दरम्यान जेव्हा अशी वेळ येते एखाद्या महिलेवरती तर मग राजकीय नेत्यांवरती कोणी विश्वास ठेवणार नाही। मी तुम्हाला सांगितलं की या दोन्ही पदांचा मी राजीनामा दिलेला होता, त्याच्यामुळे पक्षाच्या पदावर मी नव्हते। नाराज आहात पक्षावर? अजिबात नाही, कारण पक्षाच्या आता की लढाई ही त्या व्यक्तीची असते, ती लढाई आम्ही लढतोय। तर आता पक्षाशी तुमचा काही संबंध आहे की नाही? तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आहे की नाही? मला असं वाटतंय माझ्या सगळ्या अकाउंटवरच्या पोस्ट तुम्ही जर बघत असाल तर आजही माझ्या नावापुढे घड्याळाचा सिंबल आहे। सर 2 करोड़ 10 लाख रुपए का जो डिफेमेशन केस आपने दाखिल किया वो सारे प्लेटफॉर्म्स और जो 4-5 इंडिविजुअल है उनको पूरा मिला कर है? बिल्कुल, उसमें मैं आपको बता देता हूँ, पहले मीडिया हाउस का बता देता हूँ। जी मीडिया भी है, एबीपी नेटवर्क है, टीवी 9 नेटवर्क है, न्यूज़ तक है, टाइम्स नाउ नव भारत है, सकल मीडिया है, टीवी ब्रॉडकास्ट, टीवी टुडे नेटवर्क, नेटवर्क 18 मीडिया, न्यू दिल्ली टेलीविजन, एसोसिएटेड ब्रॉडकास्टिंग, रिपब्लिक मीडिया, यूट्यूब, मेटा प्लेटफॉर्म, एक्स, लिंक्डइन, विस्तार न्यूज, नारी ऑफ नेशन, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में बोले भारत, मध्य प्रदेश लाइव है, इंडियन एक्सप्रेस का, दैनिक भास्कर और जॉन-डो में अशोक कुमार, हनीश जाधव, विलास बाड़े, मीनाक्षी मात्रे, संग्राम माने, ओमकार सोनावने, प्रेरणा बालाकवड़े, शांतनु जाधव, और उसके अलावा 4 वहाँ की प्रोमिनेंट महिलाएं हैं जिन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी कथित तौर पर रची। उनके भी नाम बता दो। उसमें डिफेंडेंट नंबर 1 डॉक्टर आशा अनंत मिर्गे हैं, मिसेस
और मिस रूपाली पाटिल थोंबरे हैं, सुषमा अंधेरे हैं और श्रीमती अंजलि दमानिया है। थँक्यू. थँक्यू. या. तुम्हाला थोडं बोलायचं आहे? मराठीत मराठी द्या. थोडं तिकडे यायला का तुम्हाला नाही तुम्ही माईक उधर सरकार ले पानी लाओ, पानी। अरे सेटिंग कशाला हलवते हाँ हाँ तू बस नाही एक मिनिट, ते नाही होऊ शकणार, फ्रेम अशी नाही होणार. तुम्हाला इथे- तुम्हाला इकडे या साहेब, तुम्ही तिकडे जा, मॅडम इकडे या. थोडासा लीजिए मैडम. माइक सीधे इधर को कर दो. थोड़ा सा आगे करो माइक. वो उधर को रखना है, तभी तो आवाज आएगी. अब हो गया. अरे थोड़ा समोर करा ना रे. त्यांचे पेपर्स आहेत. पेपर उचलता ही पेपर. चला. मॅम आज काय झालं कोर्टात? बद्दल सांगा आणि आज काय कोर्टात झालं? आज दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये रुपाली चाकणकर विरुद्ध आशा मिरगे आणि इतर 26 जणांविरोधात सुनावणी होती. रुपाली चाकणकर यांच्या वतीने त्यांचे वकील ॲडव्होकेट अश्विन कुमार दुबे आणि अजय जजोडिया यांनी जोरदारपणे न्यायालयामध्ये युक्तिवाद केला. यावेळी इतरांच्या वकिलांनी ज्युरिस्डिक्शनचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावेळी माननीय न्यायाधीशांनी असे सांगितले की हा मुद्दा मागील तारखेला संपुष्टात आला असल्याकारणाने ज्या पद्धतीने तुम्ही रुपाली चाकणकरांचं चारित्र्यहनन केलं त्यासाठी आपलं काही म्हणणं आज मांडलेलं आहे का किंवा आपण काही पुरावे सादर केलेले आहेत का. यावर कोणीही आज काहीही पुरावे सादर केले नसल्याने माननीय न्यायाधीशांनी त्यांना पुढील तारीख दिलेली आहे. थँक्यू. सगळ्यांची शॉट घेतात थांबा. अभी बड़ी लाइट बंद कर. थोडासा पीछा करो. टीवी नाही के जगतचे योनी का कैसा मस्त विज्युअल बनवा मॅडम के. चला आता नेहमीच यायचे त्यांना. आता काय आपलं आता नेहमीच नातं निर्माण झालं येतो आता. दिल्ली आणि हम ये कह रहे हैं कि अब एक रिलेशन हो गया दिल्ली बॉम्बे. अब ये करना है जब तक ये चलेगी. जब रहेगा समोसे में आ जाएगा. त्याची तुम्हाला ही स्पेस व्यवस्थित होती. हे सीट आहे का ये स्पेस त्यापेक्षा कमी आहे ना. इथे जेवढी जास्त महाराष्ट्रात लाईट्स पण आहेत. तुम्ही महाराष्ट्रात काय करतोस कर बस. महाराष्ट्रात काय जनरली सदनात सगळे येतात, आपलं पोडियम वगैरे नाही असतं. काय झालं आम्हाला हो गया, आमच्याकडे वारी चलो. कोर्ट के वारी मामले में चालत लिमिटेड बोला जाता है और कुछ भी कहीं भी नहीं बोल सकते. जब सब जुड़े से मैटर तो Absolutely. बिना वेरी कंसेंट के इनको बोलने की इजाजत नहीं थी. थँक्यू. थँक्यू. चला 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 काय उचला रे बाबा सगळ्यांनी. अब आप लोगों को कॉफी पिलवाएं, चाय पिलवाएं? हम यही बैठ के आप आपण पाहतात क्रांती सूर्य न्यूज सातारा. आमच्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा.